जब भी हम मैथ्स की पढ़ाई करते हैं, मैथ्स में बहुत सारे कांस्टेंट्स का यूज आता है, जैसे कि पाई हो गया, ई हो गया, फाई हो गया, एप्सिलॉन हो गया, सिग्मा हो गया। बहुत सारे कांस्टेंट्स को हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन ये ई क्या है? जहां पे देखो ई आ जाता है, ई की पावर x में ई है, log x का बेस ई होता है। तो आखिर ये मैथमेटिक्स में ई है क्या? इसको यूलर्स नंबर क्यों बोलते हैं? क्या इसको यूलर भाई साहब ने इन्वेंट किया था? E का वैल्यू 2.718281828 यही वैल्यू क्यों होता है और कोई वैल्यू क्यों नहीं होता है? और आखिर मैथ्स में E जो नंबर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? Euler, my favorite mathematician, someone who's on everybody's short list of one of the greatest mathematicians of all time. For his monumental work 75 years ago that revolutionized statistical thinking. A theory which gained him a Nobel Prize. That's ancient. From Princeton, New Jersey, the Emergency Committee of Atomic Science. तो कहानी की शुरुआत होती है 1618 में, जब जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन ने, जब वो लॉगरिथम्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो एक कांस्टेंट को बार बार अपने रेफरेंस मटेरियल में यूज किया था। हालांकि उन्होंने कभी भी ऑफिशियली ये जो लेटर ई है उसको कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था। तो ये लेटर ई ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ 1618 में। जैकब बर्नौली नाम के एक मैथमेटिशियन थे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। ही वाज वर्किंग ऑन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली जैकब बर्नौली जो थे वो ग्रोथ को स्टडी कर रहे थे कि दुनिया में हर चीज कैसे ग्रो करती है, जैसे कि हमारी हाइट, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन 1 से 2 होती है, 2 से 4 होती है, 4 से 8 हो जाती है, धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। जैसे कि YouTube के सब्सक्राइबर्स, फॉर एग्जांपल जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो 0 सब्सक्राइबर्स थे। फिर जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता गया, एंड टुडे वी आर अ फैमिली ऑफ 1,20,000 VCNs। जैसे कि बैंक में डिपॉजिट किए गए पैसे, हर चीज धीरे धीरे ग्रो होती है। ग्रोथ का नेचर ही यही है कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर ग्रोथ मिलता है। तो हम यहाँ पे पैसों का एग्जांपल लेंगे। पैसे के एग्जांपल से हम यहाँ पे समझेंगे कि यार ये ग्रोथ की कहानी क्या है और जैकब बर्नौली भाई साहब ने इसको कैसे डिकोड किया था, और फाइनली ई कहां से उन्होंने निकाल के दिया था। पैसों का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पैसों की जो लैंग्वेज है वो जनरली सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक बैंक आती है और वो आपको बोलती है कि हम आपको 100% इंटरेस्ट रेट देंगे पर ईयर। यानी कि आज अगर आप 1 रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हो तो 1 साल बाद वो 2 रुपए हो जाएगा। यानी कि 1 साल में पैसा डबल। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास होंगे 2 रुपए। अब मान लो कि एक और बैंक आ जाती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है। मान लो दूसरी बैंक आ गई। दूसरी बैंक ने आपको बोला कि हम भी आपको 100% इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं पर ईयर, लेकिन हम आपको 50-50 डिवाइड करके देंगे। हम आपको 50% देंगे फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स और रिमेनिंग 50% देंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इससे होगा ये कि आपको साल के एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको 6 महीने बाद भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 25 दिन में करोड़पति। तो अब आप मेरे जैसे एक मैथमेटिशियन के पास जाते हो और बोलते हो कि बताओ कौन सा वाला बैंक में 1 रुपया डिपॉजिट करना चाहिए। हम तो मैथमेटिक्स हमें तो आती नहीं है, तो आप हमें सिखाओ। तो हमने कैलकुलेशन करी फटाफट से कि अच्छा पहली वाली सिचुएशन में आपको 2 रुपए मिलेंगे, दूसरी वाली सिचुएशन में आपको 6 महीने के बाद 50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 1.5 पे अब जो अगला 50% मिलेगा वो आपको न्यू अमाउंट पे मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही काम करता है। तो अब आपको 1.5 पे रिमेनिंग 50% मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2.25। इसका मतलब सेकेंड सिचुएशन में आपको एट द एंड ऑफ 1 फुल ईयर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे। इसका मतलब आपको सेकेंड वाली बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए। अब मान लो कि कंपटीशन का जमाना है ना, तीसरी बैंक आती है, वो बोलती है कि दिस इज 2023, आप कहां पे पड़े हो, 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। 6 महीने बाद नहीं, हम आपको 1 महीने बाद इंटरेस्ट देंगे। हम भी आपको 100% एनुअल इंटरेस्ट रेट देंगे, लेकिन उसको डिवाइड करेंगे हर महीने में। एवरी मंथ यू विल गेट सम इंटरेस्ट। इसमें फिर आपने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके देखा तो पता चला कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू विल गेट 2.61, और भी ज्यादा अमाउंट अपने को यहां पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली तीसरी वाली सिचुएशन और भी बेटर है। अब मान लो कि एक चौथी बैंक आ गई, वो आपको बोलती है कि अरे कहां आप 1 महीने तक वेट करते रहोगे, आपको 1 महीने के बाद जाके इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे महीने के बाद जाके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हम तो आपको हर दिन का इंटरेस्ट देते हैं। आपने आज 1 रुपया दिया,
अगले दिन जैसे ही दिन खत्म होता है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हम आपके बैंक के खाते में जमा कर देंगे। हर दिन का इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो मान लो फिर से आपने कैलकुलेशन करी, फिर से कैलकुलेशन करके कैलकुलेट किया कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये अमाउंट जो आपका निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 2.71 के आसपास ये निकल के आता है। मतलब और भी बेटर सिचुएशन है, लेकिन अब आपने ये रियलाइज किया कि यार बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले भी तो 2.61 मिल ही रहा था, अब 2.71, मतलब 10 पैसे का फायदा हो रहा है। पहले अगर आप देखोगे तो 2 रुपए से सीधा 2.25 हो गया, 2.25 से सीधा 2.61 हो गया, लेकिन अब उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो अब मान लो कि एक 5वां बैंक आता है, 5वां बैंक आपको बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई, हम तो आपको हर सेकंड का इंटरेस्ट देंगे कि आज आपने अभी मुझे 1 रुपया दिया तो 1 सेकंड के बाद ही आपके खाते में इंटरेस्ट आ जाएगा। एवरी सेकंड वी विल बी कंपाउंडिंग द इंटरेस्ट एंड टोटल आपका जो परसेंटेज होगा वो अभी भी सेम है 100% एनुअली। तो इसमें आपने कैलकुलेशन करी, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगाए, आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये जो इंटरेस्ट निकल के आएगा ये निकल के आएगा 2.71828 which is approximately same as the value of E। तो अब देखो आप यहां पे फाइनली आपका जो निकल के आता है that is E, that is nothing but that is how usually things grow in life। ये जो E है ना that is nothing but it is a proportionality constant। तो यहां पे जैसे कि हमने देखा कि यार पहले तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था, लेकिन जैसे 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 आप ड्यूरेशन को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बहुत कम बढ़ता है। लास्ट में तो मतलब 10 पैसा या 0.1 पैसा ही आपको यहां पे बेनिफिट मिल रहा था। तो ऑल द अमाउंट, ऑल द इंटरेस्ट इज टेंडिंग टू वन नंबर, एक नंबर जिसको सारी वैल्यूज टेंड करती है, दैट नंबर इज ई। ये ई को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब पैसों का एग्जांपल ही नहीं है बट बहुत सारी चीजें दुनिया में इसी तरह से ग्रो करती है। तो इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है ग्रोथ का, वो निकल के आता है e की पावर kt। तो ये जो e है दैट इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि इन जनरल जो ग्रोथ होता है वो नेचर में कैसे काम करता है। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो पूरी पढ़ाई करते हैं वो इसी को समझने के लिए तो करते हैं कि ग्रोथ काम कैसे करता है। और अगर मान लो कि कोई चीज डिके कर रही है, जैसे कि मान लो कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो डिके करता है, धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन कम होती जाती है, उसका नंबर कम होता जाता है। कोई सब्सटेंस है जो डिके हो रहा है, तो वहां पे ई की पावर -kt आ जाता है, मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन है या जो नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें दुनिया में इस तरह से काम करती है, इसीलिए ये जो नंबर ई है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब आपको मेरे ख्याल से एक आइडिया लग गया है कि ई का वैल्यू सबसे पहले तो 2.71 क्यों होता है, एंड ये भी आपको आइडिया लग गया है कि यार ये मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को नेचर में जिस तरह से एग्जिस्ट करती है उसको समझाता भी है। इसीलिए मैथमेटिक्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन पढ़ते रहना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको थम्स अप दे देना, इसको हर जगह शेयर कर देना, इसको हर जगह फैला देना। थैंक यू सो मच टू ऑल द VCNs, लव यू ऑल।